कलयुग जैसे जैसे अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे धरती पर अधर्म, पाप, अन्याय और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक बढ़ता जा रहा है। मनुष्य स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, भाईचारे की भावना समाप्त हो रही है। लोग रिश्तों को भूलकर केवल धन और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। छल, कपट और झूठ ही इस युग की सच्चाई बन चुकी है। न्याय के नाम पर अन्याय हो रहा है, गरीबों और निर्बलों को कुचला जा रहा है। सत्ता और ताकत के मद में चूर लोग निर्दोषों का शोषण कर रहे हैं। धर्म का पालन करने वाले लोग लाचार हो गए हैं और अधर्मी निडर होकर अपना शासन चला रहे हैं। स्त्रियों का अपमान हो रहा है। सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं बचा। हर तरफ अधर्म और पाप की आंधी चल रही है। ठीक उसी समय जब इस संसार में भयंकर अराजकता होगी और जब यह पृथ्वी असहनीय पीड़ा से त्रस्त होगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में इस धरती पर प्रकट होंगे और उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा। यह वही स्थान होगा जहां वे अपने दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतरित होंगे। उनके माता पिता का नाम विष्णु यश और सुमति होगा। जन्म लेते ही यह ज्ञात हो जाएगा कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु इस बालक के रूप में पधारे हैं। समय के साथ जैसे जैसे कल्कि बड़े होंगे, उनके अद्भुत तेज और दिव्यता को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज होगा, उनकी आंखों में अद्भुत चमक होगी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा कि जो भी उन्हें देखेगा वह उनकी दिव्यता से प्रभावित हो जाएगा। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान होंगे, अलौकिक शक्तियों से संपन्न होंगे और जैसे ही समय आएगा स्वयं महादेव उनके मार्गदर्शक बनेंगे और उन्हें दिव्य ज्ञान देंगे। उनके गुरुओं में सबसे महत्वपूर्ण होंगे परशुराम जी, जो अमर हैं और सशस्त्र युद्ध कला में निष्णात हैं। वे स्वयं कल्कि को हर प्रकार की युद्ध कला सिखाएंगे। उन्हें ब्रह्मास्त्र, चक्र, तलवार और अन्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान देंगे। इंद्रदेव स्वर्ग से देवदत्त नामक एक दिव्य घोड़ा प्रदान करेंगे जो आकाश में उड़ सकता है। इस घोड़े की गति इतनी तीव्र होगी कि यह पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। साथ ही उन्हें एक दिव्य तलवार प्राप्त होगी जो बिजली की तरह चमकती होगी और जिससे टकराने वाले का विनाश निश्चित होगा। कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना होगा। जैसे जैसे वे बड़े होंगे, उनका उद्देश्य स्पष्ट होता जाएगा और वे इस दुनिया को भ्रष्टाचार, अन्याय और पाप से मुक्त करने के लिए अपनी सेना तैयार करेंगे। उनकी सेना में केवल वही लोग होंगे जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे। एक समय ऐसा आएगा जब अधर्म और दुष्टता अपने चरम पर होगी और धरती पापियों के बोझ से कराह उठेगी। तब भगवान कल के इस संसार में धर्म युद्ध छेड़ देंगे। यह युद्ध अब तक का सबसे भयानक युद्ध होगा। इसमें वे उन सभी अत्याचारी राजाओं, भ्रष्ट नेताओं, निर्दयी शासकों और क्रूर दुष्टों का विनाश करेंगे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों पर अत्याचार किए हैं। इस युद्ध में केवल सत्य और धर्म के अनुयायी ही जीवित बचेंगे। बाकी सभी असत्य और अधर्म के मार्ग पर चलने वाले इस संसार से मिटा दिए जाएंगे। इस भयंकर युद्ध में भगवान कल की अपनी दिव्य शक्तियों से सभी पापियों और अधर्मियों का अंत करेंगे। उनके वार से कोई भी बच नहीं पाएगा। उनकी तलवार की चमक से ही शत्रुओं के प्राण कांप उठेंगे। जैसे ही वे अपनी तलवार उठाएंगे, पूरी पृथ्वी हिल उठेगी। जब वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरेंगे, तो उनके तेज से पूरी धरती प्रकाशित हो जाएगी। उनके साथ कई दिव्य देवता और आर्षि मुनि भी होंगे। इस महायुद्ध में केवल सत्य की विजय होगी और अधर्म का पूर्णतः नाश होगा। यह युद्ध वर्षों तक चलेगा और इसके अंत में जो बचेगा वह एक नए युग का आरंभ करेगा। जब इस युद्ध में अधर्म का अंत हो जाएगा, तब कल की इस दुनिया को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। वे इस पृथ्वी को एक बार फिर से पवित्र और धर्ममय बनाएंगे। नदियाँ फिर से स्वच्छ और निर्मल बहने लगेंगी। प्रकृति फिर से संतुलित हो जाएगी। मनुष्य फिर से धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने लगेंगे। पाप और दुष्टता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और तब एक नया युग प्रारंभ होगा जिसे सत्य युग कहा जाएगा। यानी कि इस महायुद्ध के बाद कल युग का अंत होगा और सत्य युग की पुनर्स्थापना होगी। यह वही युग होगा जब लोग फिर से प्रेम और शांति के मार्ग पर चलेंगे। इस युग में कोई कपट, छल, झूठ और अन्याय नहीं होगा। लोग फिर से दीर्घायु होंगे, शरीर निरोगी होंगे, स्त्रियों को पूर्ण सम्मान मिलेगा, ज्ञान और भक्ति का साम्राज्य होगा।
यह एक स्वर्णिम युग होगा जब भगवान कल की इस संसार को स्वच्छ और पवित्र कर देंगे। यह वही युग होगा जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल की कब अवतरित होंगे। ग्रंथों के अनुसार कलयुग के कुल 4,32,000 वर्षों में से अभी कुछ ही हजार वर्ष बीते हैं और कल्कि का अवतार तब होगा जब यह युग अपने चरम पर पहुंचेगा। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कल्कि की ऊर्जा अभी से सक्रिय हो रही है और उनके सेनानी भी इस संसार में जन्म ले चुके हैं। कई संतों और महापुरुषों ने कहा है कि अधर्म जितना बढ़ता जाएगा, कल्कि का अवतरण उतना ही निकट आता जाएगा। जब दुनिया का सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएगा, जब न्याय केवल ताकतवरों का खिलौना बन जाएगा, जब सच बोलने वाले गिने चुने रह जाएंगे, जब लोगों का भरोसा इंसानियत से उठ जाएगा, जब प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, जब दुनिया की सारी शक्तियां मिलकर भी अधर्म और पाप को रोकने में असमर्थ हो जाएंगी, तब स्वयं भगवान कल के अवतरित होंगे और इस पूरी दुनिया को रीसेट कर देंगे। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है। यह वह अंतिम न्याय है जिसे स्वयं भगवान विष्णु संचालित करेंगे। जब कोई भी कमजोर की मदद करने वाला नहीं बचेगा, तब स्वयं भगवान इस संसार में आकर अधर्म का नाश करेंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे।